नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप रीट 2022 को कैसे टारगेट कर सकते हैं और वो एग्ज़ाम जो लगभग 4 से 4.5 महीने बाद है, 23 और 24 जुलाई को, उसको आपको कैसे टारगेट करके चलना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कह सकते हैं ये गेम चेंजर वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया था और किस तरह से आपको भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आप प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको कुछ कम समय देकर भी आप उस एग्ज़ाम को निकालना है। ये मेरा रीट 2015 वाला स्कोर कार्ड है जिसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेल्फ स्टडी से मैंने इस एग्जाम को 105 मार्क्स के साथ क्रैक किया। इससे नेक्स्ट अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मेरा सेकंड रीट अटेम्प्ट था जो कि रीट 2018 वाला एग्जाम था और फ्रेंड्स इसे भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया था। थर्ड आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो रीट 2021 वाला स्कोर कार्ड है, यानी इस बार वाला स्कोर कार्ड है जिसे मैंने 122 मार्क्स के साथ, जी हाँ फ्रेंड्स, 122 मार्क्स के साथ विदाउट एनी कोचिंग, सिर्फ और सिर्फ मेरी सेल्फ स्टडी से ही मैंने इसे क्रैक किया है। और गाइज, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ मैंने और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एस्टेट 2015 जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एस्टेट 2015 का ये मेरा स्कोर कार्ड है जिसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया और वो भी 118 अंकों के साथ। इससे नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी मेरा एस्टेट का ही एक स्कोर कार्ड है, एस्टेट 2017 वाला। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे अंकों के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। तो गाइस, थर्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरा सीटेट 2015 का स्कोर कार्ड है। इसे भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था और वो भी अच्छे अंकों के साथ। मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, मेरी बताई गई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे। तो अब हमें जानना ये जरूरी है कि इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी एग्जाम डेट क्या है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जाम डेट आपकी आ गई है लेवल 1 वालों के लिए 23 जुलाई और लेवल 2 वालों के लिए 24। ठीक है, 23 और 24 जुलाई को आपका ये एग्जाम होने वाला है। 2 शिफ्टों में होगा, लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए अलग अलग डेट्स में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्या क्या है, कितनी सीट्स हैं, किस तरह से क्या सिलेबस है, पैटर्न है, वो सब आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि सेकंड एग्जाम। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड एग्जाम की। तो सेकंड एग्जाम जो आपका होगा ये आपका मेरिट के लिए यानी कि 3rd ग्रेड वैकेंसी के लिए एग्जाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है और सेकंड वाला जो आपका एग्जाम है ये आपका मेन एग्जाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेन एग्जाम का सिलेबस भी क्या है वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, CDP और EVS। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। कैसे तैयार करेंगे हम सब्जेक्ट्स को? यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ। गाइज, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली मार्क्स को निकाल लेंगे। कैसे? लैंग्वेज 1 लगभग सभी के पास, सभी लोग या तो हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश या संस्कृत। अगर आपने लैंग्वेज 1 ऑब्वियसली हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में चूज की है तो वो सब्जेक्ट आपका 100% स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब आपने लैंग्वेज 1 चूज किया है तो वो एक इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें इन्हीं 30 मार्क्स को, 30 मार्क्स को टारगेट करके चलना है।
ठीक है। लैंग्वेज 1 आपकी 30 मार्क्स की है और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स की है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों सब्जेक्ट को टारगेट करके चलना है। कैसे, यहाँ पर सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है पेडागोजिकल सेक्शन, यानी कि शिक्षा शास्त्र आप कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पेडागोजी, ठीक है। और एक है 15 मार्क्स की ग्रामर, यानी कि 15 मार्क्स की आपकी हिंदी ग्रामर होगी, ठीक है। व्याकरण जिसको हम बोल सकते हैं, 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी और 15 मार्क्स के ही आपके पेडागोजी होगी, यानी कि शिक्षा शास्त्र आप जिसको बोल सकते हैं, टीचिंग मेथड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 15 की ग्रामर है और 15 की पेडागोजी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो वहां भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है। 15 मार्क्स आपके ग्रामर के होंगे और 15 मार्क्स आपके पेडागोजी के होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक डिफाइन किया हुआ है, उसे बस अच्छे से तैयार करना है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 मार्क्स आपके पास 2 सब्जेक्ट के हो गए, ठीक है। इन 30 मार्क्स को आपको इतना बेहतरीन प्रिपेयर कर लेना है कि यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट, हिंदी में तो बहुत इजी है मार्क्स लेके आना, मेरे भी 28, 27, 29 ऐसे ही कुछ मार्क्स थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप एक अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आप मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप 27, 28 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इतना भी इजी नहीं है, पूरा अच्छे से स्टडी करना होगा आपको, क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट ही है। सेकेंड अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, वहां भी ऐसे ही रखना है आपको। इसमें हम मान सकते हैं कि लैंग्वेज 1 से कुछ थोड़ा सा पोर्शन इसमें डिफिकल्ट डाला हुआ है, तो वहां पर आप 24, 26 तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा जो सिलेबस है वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग से करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्रैक किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ सब्जेक्ट की, तो आपको मैथ्स में भी 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। अब आपको ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स लिमिटेड सब्जेक्ट को तैयार करके जाएंगे उनके लिए मैथ एक गेम चेंजर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो वेरी करता रहता है। जैसे 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में जो स्टैंडर्ड था मैथ्स के क्वेश्चन का वो एक अच्छे लेवल पे रखा गया था, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस से ही कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक हाई स्टैंडर्ड या आप मान सकते हैं मीडियम रखा हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें 2015 या 2021 वाले एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको मैथ्स इतनी हाई लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। यहाँ पर बेसिक, अगर किसी का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है तो भी आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम कहेंगे इजी जो है लेवल था क्वेश्चंस का। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी इसमें हाई क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट पे मार नहीं खानी है, बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसे क्रैक कर पाएंगे। आपके कंसेप्ट्स जो हैं, आपके फॉर्मूलेज जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, उन पर कमांड होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे 90 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो भी अगर हम इसमें एक एवरेज मार्क्स लेके चलते हैं तो जैसे 27, 28, लैंग्वेज 2 में आपके 24, 25, ठीक है। और मैथ्स में अगर हम मानते हैं, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो 22 से 25 के बीच में आप ला सकते हैं। जी हाँ गाइस, 22 से 25 तक आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हमने एक एवरेज स्कोर यानी कि 70-75 के अप्रोक्स आपने एक स्कोर कर लिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो बाकी के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे, तो अब हमने मान लिया है कि हम 70 से 75 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब बचते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो उनके लिए क्या करना है। अब सब्जेक्ट भी कितने बचे हैं हमारे पास, 2। कौन कौन से, एक है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और एक है आपके पास EVS। तो 2 सब्जेक्ट बचे हैं अब हमारे पास, CDP और EVS। अब देखना है हमें CDP में क्या करना है आपको। CDP में फ्रेंड्स बहुत वाइड सिलेबस है, आप पूरे सिलेबस को तो तैयार करके नहीं जा सकते।
आप अगर पूरे सिलेबस को तैयार करने लगेंगे तो आपके 4 से 4.5 महीने चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स आप कर जाना, उसी से ही निकल जाएगा आपका एग्जाम। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे पियाजे थ्योरीज हैं, वाइगोत्स्की थ्योरीज हैं। तो कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं वो तैयार कर लेनी है। ठीक है, प्लस इसमें कुछ पेडागोजी का सेक्शन मिलने वाला है, जैसे कि कुछ आपको आरटीई से क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन आरटीई से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको इवैल्यूएशन से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन सीसीई से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन इसमें रोल ऑफ टीचर का मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पेडागोजी के भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं कम टाइम में भी। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि आप 12 to 15 मार्क्स तो ले ही आएंगे अगर आप इन कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को भी तैयार करके जाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, ईवीएस के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी ईवीएस डिफरेंट होने वाली है सीटेट से, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर पोर्शन होगा वो राजस्थान जीके का पूछा जाएगा। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये सीटेट की तरह नहीं है जिसमें पूरा आपको पर्टिकुलर एनवायरमेंटल स्टडीज़ मिलेगा, नहीं, यहाँ पर आपको प्रॉपर राजस्थान जीके देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको उस राजस्थान जीके को तैयार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट लेके चल सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि राजस्थान जीके के अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्वतारोही के कुछ टॉपिक जोड़े गए थे। ठीक है, और हमारे अंतरिक्ष यात्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो राजस्थान जीके से थोड़ा सा अलग पोर्शन है। दूसरा, आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं, कुछ इसमें भी पेडागोजी का सेक्शन आपको 5 to 10 मार्क्स का मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पेडागोजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और वो पेडागोजी सेम ही रहने वाली है पहले वाले की तरह। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको टीचिंग मेथड पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि टीचिंग मेथड सभी में आएगा और आप इजीली, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप उस एग्जाम को निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन मिलेगा सभी में, तो उस पेडागोजी को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस जो मैंने आपको मेन टॉपिक्स बताया, मेन चीज़ें बताई हैं, वो तैयार कर लेनी है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,